Hi guys, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. And today we are going to do a story time video. Okay, so I'm not new at this, ठीक है? इसकी मुझे बहुत ज़्यादा practice है because I keep on telling my friends every now and then कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, because for some reason everything happens with me. तो मैं उनकी life बहुत ज़्यादा entertain रखती हूँ. So this is for the very first time that I'm going to tell you guys a story that happened with me. ज़्यादा टाइम पहले नहीं, like 2016 की बात है ये. It's only been 9 years. It's been 9 years back when I was in class 6th maybe. तो तब की ये बात है. हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स रहते थे उस समय. लाइक मी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, माई कज़न सिस्टर एंड हर फादर. एंड उनके फादर को मैं बड़े पापा बोलती थी. एंड मम्मी पापा वर्किंग थे तो वो दोनों बाहर जाते थे जॉब करने के लिए. एंड आई वॉज लेफ्ट विद माई कज़न सिस्टर एंड बड़े पापा. हम 3 रहते थे घर पे. मैं स्कूल से आती थी एंड शी यूज टू टेक केयर ऑफ मी अंटिल वन डे व्हेन वी फाउंड आउट like my bade papa, he got diagnosed with cancer. He got diagnosed with throat cancer, and that was a very sad moment for all of us. After the diagnosis, uske thode hi din baad he passed away. So that thing happened and I was kid back then, तो मैं इतनी ज़्यादा devastated नहीं थी, इतनी ज़्यादा affected नहीं थी as compared to the other people. I was quite normal and I was living a normal life. I was not very affected. तो कहते हैं कि जब तक 13 days नहीं होते the spirit roams around, right? So मैंने वो चीज़ बस सुनी थी, कभी देखी नहीं थी, कभी फील नहीं करी थी वो चीज़, बस पता थी वो बात. Until one day when I guess it was the 10th day, जब मैं अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी एंड घर में मम्मी पापा और दीदी ही थे. माई पापा वॉज स्लीपिंग इन दिस बेड एंड इसी कमरे की बात है, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और मैं क्योंकि स्कूल जा रही थी तो मम्मी मेरी 2 छुट्टियाँ बनाती थी उस समय थी स्कूल जाते समय बिकॉज आई वॉज इन क्लास 6 एंड माई सिस्टर वॉज इन दी अदर रूम. बट वो अदर रूम में ऐसी जगह थी कि वो देख सकती थी इस कमरे में भी. वो मम्मी मेरे बाल बना रही थी एंड सडनली समथिंग हैपेंड. जो हमारा मेन डोर है, आई जस्ट शो यू वो डोर अभी थोड़ी देर में. इट हैज़, ये वैसे 2 दरवाजे हैं, ठीक है? तो वो दोनों दरवाजे ऐसे खुल गए. आई किड यू नॉट, वो दोनों दरवाजे ऐसे खुल गए एंड वो दरवाजे दे आर क्वाइट हैवी डोर्स. वो ऐसे हल्के दरवाजे नहीं है, ठीक है, कि हवा से खुल जाएंगे या किसी चीज़ से खुल जाएंगे. एंड पापा की नज़र, मेरी मम्मी और दीदी, हम चारों की नज़र दरवाजे पे गई कि कौन आया इतनी सुबह. एंड वी जस्ट लुक्ड एट द डोर एंड द डोर वेंट ओपन लाइक दिस एंड वो एकदम से 1 सेकेंड के अंदर इट शट डाउन ऑटोमेटिकली विद अ बैंग, ठीक है? तो वो दरवाजे ऐसे हैं, वैसे भी उनमें स्प्रिंग लगे हैं साइड में, तो अगर हम उन्हें खोलते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ठीक है? बट द फैक्ट कि वो अपने आप दोनों दरवाजे से करके खुल गए, बीइंग भाई भारी दरवाजे हैं वो, ठीक है? वो दरवाजे दोनों से खुल गए और जैसे हमने देखा 1 सेकेंड में दे शट डाउन लाइक दिस एंड आई वॉज वेरी स्पूक्ड. मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि ये क्या था मम्मी. सी, दिस इज़ द डोर आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ द मेन डोर एंड दिस इज़ द नेटेड डोर, वेरी विंटेज. तो ये वाला दरवाज़ा था विच ओपनड इटसेल्फ. अब ये देखो, ये वाला दरवाज़ा आई जस्ट पुल इट, ये अंदर को नहीं खुलता कि बाहर से इतनी हवा आ गई और ये ऐसे खुल गया. ये बाहर की तरफ ही खुलता है और हमारे कमरे में से तो इतनी हवा आ नहीं सकती कि ये ऐसे खुल जाए. इट टेक्स, आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू ओपन दिस एंड इफ़ आई लीव इट इट क्लोजेज ऑटोमेटिकली, राइट? तो ये दोनों दरवाजे इट ओपन लाइक दिस एंड देन पूरा खुल गए थे वैसे एंड देन क्लोज्ड विद अ बैंग. माई मॉम वाज, वो भी थोड़ा सा शॉक थी बट उनका रिस्पॉन्स वाज लाइक इट वाज हिम एंड मे बी ही विजिटेड एंड मे बी ही लेफ्ट, कुछ ऐसा. तो आई वाज लाइक कि ऐसा सच में होता है क्या? एंड मम्मी कहती कि हाँ होता है, तो कोई नहीं, इट्स कॉमन, नॉर्मल. बट मेरे लिए वो बिल्कुल भी नॉर्मल या कॉमन नहीं था. तो उससे पहले तक तो आई वाज चिल, उससे पहले तक मुझे ऐसे कुछ बहुत डर वगैरह नहीं लग रहा था उन चीज़ों का. बट आफ्टर दैट इंसिडेंट मुझे डर लगने लगा. आई डोंट नो, मेरे दिमाग में वहम बैठ गया या क्या, बट रिमेंबरिंग दैट इंसिडेंट अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं कि वो उस दिन कैसे हुआ. बिकॉज कोई चीज़ फील करना, कोई चीज़ देखना अलग चीज़ है एंड किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकली उसकी जगह से मूव करना विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स एक अलग चीज़ है. दिन के बाद से मुझे डर लगना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था. बट
नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, थिंग्स वेंट बैक टू नॉर्मल। एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही जो उनकी डॉटर थी, जो मेरी कज़न सिस्टर थी, उनकी शादी ऑलरेडी प्लान्ड थी, सब कुछ डेट्स वगैरह सब कुछ निकल रखी थी, मुहूर्त वगैरह सब कुछ प्लान था। तो ऐसे टाइम पे शादी वगैरह नहीं रुकती है, तो उनकी शादी हो गई एंड शी वेंट टू हर न्यू होम एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन इन द होम। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो मैं घर में अब अकेले रहती थी। मैं स्कूल से आती थी, अकेले रहती थी, अकेले खाना वगैरह खाया, तो अकेले रहती थी। तो मुझे वो चीज़, मेरे लिए बहुत चीज़ नई थी, वो अकेला रहना। और थोड़ी टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ था, तो मुझे और ज़्यादा डर लगता था अकेले रहने में। ठीक है, अब मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। मैं जस्ट टेल यू कि हमारा घर है कैसा और यहाँ कौन कौन कैसे कैसे रहता है। ठीक है, तो हमारा घर जो है वो 3 स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी, हाँ ट्रिपल स्टोरी है। फर्स्ट इज दिस ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके ऊपर एक फ्लोर है और उसके ऊपर एक फ्लोर है, वो पूरी टेरेस है। तो ये डबल स्टोरी होगा या ट्रिपल स्टोरी होगा। तो हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे मेरी फैमिली रहती थी, प्लस मेरी एक फ्रेंड और उसकी फैमिली रहती थी। मेरी फ्रेंड का नाम टीना है, पर मैं उनको दी बोलती हूँ, आई डोंट नो, बचपन से ही आदत है। वैसे वो मुझसे 1 ही साल बड़ी है, सो इफ़ आई वॉज इन क्लास 6th, वो उस समय क्लास 7th में होगी। ठीक है, तो टीना दी और उनकी फैमिली, मतलब उनके मम्मी पापा रहते थे हमारे बगल वाले पोर्शन में। एंड जो मिडिल वाला फ्लोर है उसमें टीना के दादाजी रहते थे। ठीक है, तो वो बेसिकली लैंडलॉर्ड है, तो वो रहते थे। एंड उसके ऊपर टेरेस वाला फ्लोर है। सो हम लोग ऐसे रहते थे। और एक और चीज़, हमारे घर जो थे ना, हम दोनों के, टीना के और मेरे, तो हम दोनों के घर के बैक साइड पे एक चीज़ थी, लॉबी, और वो एक बैक लॉबी कॉमन थी हम दोनों के घर में। तो उनके रूम से आप निकलो और हमारे रूम से भी आप निकलोगे पीछे की साइड, तो वो एक लॉबी आएगी, वो हम दोनों कॉमनली शेयर करते थे। ठीक है, एंड उस लॉबी के साथ सेपरेट किचन एंड बाथरूम्स है हमारे। ऑलराइट, तो अब आई डोंट नो जो भी हमारे साथ अब अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं या हुए उस समय, वो इस पास्ट इवेंट से कितने ज़्यादा रिलेटेड थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट रियली वांट टू लिंक देम, बट स्टिल मैंने वो आप लोगों को पहले बता दिया, बिकॉज उसके ही बाद विद इन अ मंथ और सो हमारे साथ ये इंसिडेंट्स हुए। सो इफ़ यू गाइज फाइंड एनी लिंक बिटवीन देम, यू कैन लिंक इट। अगर नहीं करना मत करो, द लेस यू नो द बेटर। एज आई टोल्ड यू, मैं अकेले रहती थी और टीना दी भी अकेले ही रहती थी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी वर्किंग थे। तो मैं घर आती थी और मैं तो रही फट्टू, मुझे तो डर लगता था। तो कभी हल्का सा कुछ पर्दा भी ज़ोर से हिल गया तो डर लग जाता था। कभी जैसे अभी मैं बैठी हूँ, वो ग्लास में आपको पंखे की शैडो दिख रही होगी, ऐसे वो शैडो भी दिख जाती थी तो भी डर लग जाता था। बट टीना दी वॉज नॉट लाइक दिस। ठीक है, शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, उनको इन चीज़ों से इतना डर नहीं लगता। मतलब जब तक एक्चुअल में कुछ ना हो, यू कैन नॉट स्केयर हर। हम लोग जैसे रात को मूवीज़ भी देखते थे, हम लोग हॉरर मूवीज़ देखते थे, सो शी वॉज द वन जो हॉरर मूवी देखी और बढ़िया सो गई, एंड आई वॉज द वन जो बोलती रहती थी कि टीना दी प्लीज़ मेरे साथ वॉशरूम चल लो। तो ऐसी टाइप की फट्टू थी, बट शी इज़ नॉट लाइक दैट। बट टू माई सरप्राइज वो भी डरने लगी थी। आई डोंट नो वट कॉज दैट, बट उनको भी डर लगने लगा था। आई डोंट नो, शी जस्ट फेल्ट सम वियर्ड वाइब, और वो चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी। ऐसे ही चल रहा था, मैं भी थोड़ा डर करके जी रही थी, बट आई गेस इट वॉज ऑल इन माई हेड। मैं से ही डरती थी बिकॉज दैट इंसिडेंट वॉज क्वाइट फ्रेश, और वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत डरती थी। ठीक है, अंटिल वन डे व्हेन शी केम रनिंग टू मी। वट हैपेंड वॉज, वो बैठी थी अपने रूम में, हाउ शी डिस्क्राइब इट, कि वो अपने रूम में बैठी थी एंड शी वॉज वॉचिंग टीवी। तो सामने उनके टीवी लगा था एंड बगल में खिड़की है। ठीक है, आई जस्ट शो यू, डू यू सी दिस विंडो? तो उनके घर में भी ऐसी सेम विंडो है। एक सेकेंड, शी वॉज वॉचिंग टीवी एंड ऐसे कोने से ऐसे दिख नहीं जाता अगर कोई निकलता है तो, एंड शी सॉ समवन वॉक्ड बाय द विंडो। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि बस हम दोनों ही रहते थे घर में, तो और कोई नहीं हो सकता। और जो ऊपर दादाजी रहते थे उनका एंटर करने का रास्ता अलग था, वो नीचे नहीं घूमते थे ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने, शी सॉ समवन वॉक्ड बाय, एंड पहले तो वो थोड़ा सा पैनिक हुई कि कौन गया। उनका एक थॉट ये भी था कि मे बी खुशी तो नहीं गई यहाँ से, बट वो उतना सोच ही रही थी कि सडनली पीछे की लॉबी से, जहाँ पे हम लोगों का किचन था, वहाँ से शी स्टार्टेड हेयरिंग ऐसी आवाज़ें, एंड शी फ्रीक्ड आउट। वो फटाफट भागी, एज आई टोल्ड यू हमारी लॉबी कॉमन है, वो लॉबी में आई एंड लॉबी से शी नॉक्ड एट माई डोर कि खुशी 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 खुशी। एंड आई वाज लाइक हाँ बोलो टीना दी क्या हुआ? एंड शी वाज लाइक कोई गया अभी मेरे किचन के उधर से, एंड अब किचन से वियर्ड आवाज़ें आ रही हैं। एंड आई वाज लाइक नहीं कैसी आवाज़ें, अब तो नहीं आ रही आवाज़ें। उस समय कोई आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी, एंड आई वाज लाइक कौन सी आवाज़ें, कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही है। एंड शी वाज लाइक जस्ट अभी यहाँ से ऐसी नॉक की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, एंड हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हम डर डर के किचन में गए। हम लोगों ने ड्रॉर्स वगैरह खोली, बट टू फाइंड
नथिंग। एंड हम लोगों ने अपने दिल को दिलासा देने के लिए बोला कि मे बी चूहा होगा, मे बी बिल्ली होगी, ऐसे करके हम दोनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया। एंड देन हम दोनों एक साथ ही बैठे रहे शाम तक, जब तक हमारे पेरेंट्स नहीं आए, क्योंकि हम दोनों की फट चुकी थी अब। तो शाम को हमारे पेरेंट्स आए, हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि पता है ऐसा ऐसा हुआ। एंड as usual brown parents, they didn't give much fuck about it, so that thing happened. फिर वो चीज़ थोड़ा टाइम हो गया, वो चीज़ थोड़ी फेड अवे हो गई, उसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो हम थोड़ा काम हो चुके थे लाइफ में। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट हम लोगों के अंदर कुछ चुल जाग गई थी। आई डोंट नो, हमारी मस्ती तो देखो कि हम लोगों को ऐसा हो गया था कि अब तो हम जान के रहेंगे कि वो चीज़ थी क्या। वी जस्ट हैड अ लॉट ऑफ उतावलापन, जो कि हमारा बुझने वाला है थोड़ी देर में। हम डेली मतलब उस बारे में थोड़ा डिस्कस वगैरह करते थे और हमारी लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती थी उन चीज़ों को लेकर। ये उसके एक हफ्ते बाद की बात है, व्हेन वन डे वी डिसाइडेड कि नाउ वील कम्युनिकेट विद द एंटिटी। हम उस एंटिटी के साथ बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इतने बहादुर लोग हैं, हम इतने निडर लोग हैं, हम उस एंटिटी के साथ अब बात करेंगे। ये भी देख लो कि हमने एंटिटी के साथ बात करने का क्या क्या खोज करी हमने उस एंटिटी के साथ, हम कैसे बात करेंगे। दैट इज अनदर स्टूपिड एंड फूलिश थिंग, बट आप एक 6th ग्रेडर और 7th ग्रेडर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बैक देन ना ये सारे ट्रेंड जैसे ब्लडी मेरी ट्रेंड और ओजा बोर्ड एंड और दिस चार्ली ट्रेंड, ये सब भी बहुत इन रहता था उस समय। वैम्पायर शिट तो नहीं बोलूँगी, वैम्पायर, आई स्टिल बिलीव इन वैम्पायर्स, बट ये सारी चीज़ें बहुत इन रहती थी। तो हम लोग भी, वी वर नो डिफरेंट, हम लोग भी ट्रेंड फॉलो करते थे यार। तो हम लोगों ने भी सोचा कि सिंस हमारे घर में ऐसे एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं, तो ये तो कंफर्म है कि कोई हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, भले ही वो हमको कुछ और करना चाहता हो, बट वी आर लाइक, वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वी आर द चोजन वन। अब हम घोस्ट हंटर बनेंगे, या फिर कोई पीड़ित घोस्ट है तो उसकी हाउ माई वॉइस चेंज्ड वाज वियर्ड। ओके, तो कोई अगर घोस्ट है तो हम उसकी दुख तकलीफ पीड़ा सुनेंगे और हम दूर करेंगे, क्योंकि हम 6th-7th के बच्चे, हम इतने बड़े हो चुके हैं ये सब करने के लिए। एंड वी केम अप विद अ जीनियस आइडिया। जैसे कि हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा था कि जो गोस्ट हंटर्स होते हैं, दे यूज सर्टेन डिवाइसेस टू टॉक विद द एंटिटीज, राइट। तो हमारे पास भी एक डिवाइस था, टीना दी के पास एक फ़ोन हुआ करता था। एंड आई स्टिल प्रिसाइजली रिमेंबर कि वो फ़ोन कैसा था। इट वॉज जस्ट लाइक ब्लैकबेरी का जैसा फ़ोन होता है ना, वैसा ही फ़ोन था, बट द कंपनी वॉज स्पाइस की कंपनी का वो फ़ोन था, जस्ट ब्लैकबेरी जैसा दिखता था। इट वॉज रेड एंड वाइट इन कलर। उसके साइड में एक ऐसा कुछ बटन सा था, एंड व्हेन यू पुल इट अप ना, वो पूरा एंटेना बन जाता था, क्योंकि उस फोन में FM रेडियो का ऑप्शन था। दैट वाज सो कूल बैक देन, वो बहुत कूल शिट थी। बट द ओनली थिंग वाज दैट FM रेडियो डिडंट यूज टू वर्क। तो हमने सोचा कि हम इसी को ऐसे खोल लेंगे एंटेना, एंड FM रेडियो खोलेंगे, एंड इसके थ्रू हम एंटिटी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो घर में उस दिन कोई नहीं था, एंड वी वर लाइक चलो अपने मिशन पे निकलते हैं। तो हम लोगों ने निकाला उनका फ़ोन, उसका एंटेना खोला, उसमें FM रेडियो खोला। वी वर लाइक वील स्टार्ट विद द लॉबी इटसेल्फ, क्योंकि उसी के आसपास हमको सबसे ज़्यादा वियर्ड वाइब्स फील होती थी और थोड़ा डर लगता था। ऑलराइट, एंड मैं आप लोगों को अब एक चीज़ बताती हूँ जो कि उस समय मेरे दिमाग में कभी क्लिक नहीं करी, बट आज व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट स्टोरी, देर इज समथिंग विद वाटर एलिमेंट। जब भी कुछ ऐसा एनर्जी होता है, आई डोंट नो अगर मैं वो चीज़ ढंग से पुट कर पा रही हूँ या नहीं, बट पीपल हु नो जहाँ पे वाटर एलिमेंट होता है, वहाँ पे ये चीज़ों का आई गेस ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है ऐसी जगहों पे। और जो हमारी लॉबी है, वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे हम दोनों के किचन्स हैं, एंड वहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं। तो ऑल द वाटर वाली चीज़ें वो लॉबी के आसपास ही हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, अभी मैं सोचूँ तो, वी हैव 2 मिरर्स इन द लॉबी, एंड बोथ द मिरर फेस ईच अदर। मतलब एक मिरर यहाँ पे है और एक मिरर यहाँ पे है, एंड इफ आई स्टैंड देयर इन दिस मिरर, आई कैन सी माई सेल्फ इन दैट मिरर, एंड वाइसी वर्सा। वो दोनों मिरर एक दूसरे को फेस करते हैं। और मैंने ये अभी ही ChatGPT में गूगल करा है दैट इफ यू कीप 2 मिरर फेसिंग ईच अदर, तो ये कुछ इट क्रिएट्स अ पोर्टल और समथिंग। ओ माई गॉड, दैट्स अनदर लेवल ऑफ। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, आई थिंक कि मे बी इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि हमने सब कुछ तो दे ही रखा था वहाँ पे। वाटर वॉज देयर, अ पोर्टल वॉज देयर, वी इनोसेंट चिल्ड्रन वर देयर, एंड हमने एक स्टूपिड एस डिवाइस पकड़ रखा था from which we wanted to communicate with something which does not belong to this world. So we had given it all the scenarios that were possible for it
टू कम्युनिकेट विद अस। तो हुआ क्या उस दिन, लेट मी जस्ट टेल यू। हमने वो रेडियो ऑन करा एंड हम दीवार, वन साइड ऑफ दीवार से हमने स्टार्ट करा एंड वी वर जस्ट वो लेकर हम आगे 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 बढ़ रहे थे एंड हम कुछ रैंडम शिट बोल रहे थे, मुझे याद भी नहीं, पर हम बेसिकली ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी यहाँ पे है तो हमसे कम्युनिकेट करो, वी वांट टू कम्युनिकेट विद यू। और ये सारी बकवास हम करते करते आगे बढ़ रहे थे कि प्लीज़ कम्युनिकेट विद अस, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप भी हमसे बात करिए, और आपकी कोई परेशानी है, आपका कुछ बोलना चाहते हो, आप कुछ क्या प्रेजेंस दिखाओ अपनी, शो अस अ साइन, ये सब बोलते बोलते हम आगे बढ़ रहे थे। एंड आई किड यू नॉट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट FM वॉज नॉट वर्किंग, वो खराब FM था। जैसे ही हम मिरर के पास पहुंचे, दैट स्टूपिड एस FM started working. I don't know how that happened. Manisha doesn't know how this happened. And we will never know how that happened. बट वो मतलब लाइक ऐसा नहीं कि FM रेडियो से न्यूज़ आने लग गई, बट उसमें से वो खर खर की आवाज़ आने लग गई, लाइक खर खर खर, जो कि आज तक पहले कभी नहीं आई। भले आज तक 5 मिनट के लिए हमने कभी वो FM रेडियो खुला छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो चलता ही नहीं था, तो खुला छोड़ने का मतलब ही नहीं था। बट वो 5 मिनट बाद उसमें से वो खर 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 आवाज़ आने लगी एंड जैसे हम उस मिरर के पास पहुँचे, वो खर 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 आवाज़ आने लगी एंड हमारी फट भी रही थी और हम एक्साइटेड भी हो रहे थे और हम खुश भी हो रहे थे और हम डर भी रहे थे एंड वी वर लाइक है। एंड हम अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई है, और वो खर खर कर रहा है और हम कुछ भी पूछ रहे हैं। मतलब वो बहुत रैंडम टाइम पे खर खर कर रहा था, पर वो हमारी क्वेश्चन जब हम पूछ रहे थे वो खर खर कर रहा था एंड जो भी हमें उसके आंसर्स मिल रहे थे हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद अस। भले वो सच में कोइंसिडेंस हो और वो बहुत रैंडमली खर खर कर रहा हो, बट वो उस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था कि समवन इज टॉकिंग टू अस। एंड जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई, उसमें से ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आने लग गई और हमारी एक्चुअली में ज़्यादा फटने लग गई, देन वी डिसाइडेड कि ओके नाउ इनफ ऑफ दिस, अब हम FM रेडियो बंद करते हैं एंड यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब बहुत दम सा घुट रहा है एंड डर सा लग रहा है। तो छत में जाते हैं या कहीं ओपन एरिया में जाते हैं जहाँ पे सांस ले सकें और जहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ फील करें, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम बाहर जाते हैं और हम बेवकूफ़ बच्चे, वैसे तो आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो कि अगर हमने उस दिन कुछ बुला लिया था या नहीं, बट बुलाया तो लिया था पर वो करना नहीं आता था। लाइक बोलते हैं ना लोग एंड में कि अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया तो सॉरी, वी डोंट वांट एनी दिस एंड यू कैन जस्ट गो बैक, एंड ऐसे करके बोलते हैं ना, ऐसे बोल के ख़त्म करते हैं ना। ऐसे बोला ही नहीं, बस सीधा FM रेडियो बंद करा और भाग लिए वहाँ से। और हम भाग के ऊपर बालकनी में आ गए, ठीक है, जहाँ पे टीना दी के दादाजी रहते थे। तो हम बालकनी में आ गए एंड बालकनी में खड़े होके वी वर डिस्कसिंग कि ओ माय गॉड, आज तो कितना क्रेजी कर दिया हमने, कितना एडवेंचरस था ना ये सब, लाइक मज़े आ गए। और ऐसे करके वी वर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट व्हेन अनदर थिंग हैपेंड विद अस। हम लोग बालकनी में खड़े हुए हैं एंड आई वाज फेसिंग मनीषा लाइक दिस एंड शी वाज फेसिंग मी। एंड जब आपसे कोई ऐसे करके बात कर रहा है एंड कोई आपके से पीछे देखने लग जाए एंड पॉज हो जाए, तो आपकी क्या हालत होगी? एग्जैक्टली मेरी भी ऐसी हालत थी। आई वाज लाइक दिस एंड शी वाज लुकिंग बिहाइंड मी एंड देन शी पॉज्ड, कुछ भी बोलते बोलते, एंड आई वाज लाइक क्या हुआ, डोंट टेल मी कुछ हुआ। शी वाज लाइक खुशी पीछे देखना, एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं देखना पीछे, क्या हुआ ऐसे ही बता दो। बट फिर भी मैंने ऐसे करके थोड़ा सा पीछे देखा पर मुझे कुछ नहीं दिखा, तो आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ। तो शी वाज लाइक वहाँ सामने पेड़ के ऊपर क्या है, देखियो तो ज़रा। तो मैंने पेड़ के ऊपर गौर करा एंड आई विल जस्ट टेल यू एंड आई शो यू ऑल्सो। जो हमारे घर की बालकनी है वहाँ से 2-3 घर छोड़कर एक घर है और उन्होंने अपने घर की बैक साइड पे पूरी खेती बाड़ी टाइप की कर रखी है और बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं उनके घर के पास ना। तो उनमें से एक पेड़ के ऊपर वी लिटरली सॉ अ ब्लैक फिगर। दिन दहाड़े वी सॉ अ ब्लैक फिगर एंड वी वर टू स्टन टू स्पीक, लाइक मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे एंड इट वॉज जस्ट देयर। वो गायब भी नहीं हो रहा था। भूत का ये होता है ना, एक बार दिख जाए तो गायब तो हो जाता है, कंफ्यूज तो कर देता है इंसान को, वो वही है, वो गायब नहीं हो रहा। उसकी कुछ शक्ल नहीं दिख रही, काफ़ी दूर था, उसके कोई फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, बस उसका एक लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि वो एक इंसान का स्ट्रक्चर है एंड उसके हमें फेशियल फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, बट स्टिल वी फील लाइक इट्स वॉचिंग अस, वो हमें देख रहा है। एंड वी टुक स्टेप्स बैक, पीठ नहीं करी हमने उस तरफ, उधर ही की देखती तरफ हम स्टेप बैक किए एंड हमारी बालकनी के पास एक स्टेयर केस जाता है, तो हम स्टेयर केस के पीछे जाके छुप गए एंड
हमने ऐसे इशारा किया कि ये क्या था, ये क्या कर दिया हमने, हमने किसी चीज़ को बुला तो नहीं लिया, ये क्या था, ये क्या था, ऐसे ऐसे करके हम डिस्कस करने लग गए। बट स्टिल हमने अपने आप को दिलासा देने के लिए थोड़ी और स्टोरीज बनाई, जैसे हम FM रेडियो के लिए स्टोरी बना रहे थे कि कोइंसिडेंस था, तो हम अब इसके लिए बहाने ढूंढने लग गए। और हमने एक दूसरे को बोला कि मे बी उन्होंने वो लगा रखा होगा, वो नहीं होता जो खेतों में लोग लगाते हैं कौवे वगैरह भगाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमैन, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कि मे बी उन्होंने अपने पेड़ के ऊपर वो लगा रखा होगा, और मे बी सच में लगा भी रखा होगा। आई डोंट वांट टू बिलीव कि वो क्रोमैन के अलावा कुछ और था। आई रियली डोंट वांट टू बिलीव दैट। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि मे बी वो होगा ना, हाँ वो वही होगा, ऑफ कोर्स ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी ये तो टाइम है नहीं भूतों के आने का, तो नहीं ये तो कुछ नहीं होगा। हम ऐसे ऐसे करके अपने आप को दिलासा दे रहे थे। ऑलराइट, उसी समय मेरे को एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है एंड आई जस्ट लुक्ड नीचे एंड मेरे पापा आ चुके थे। उस दिन पापा का एक हाफ डे था और उस दिन कोई मैच आना था टीवी पे। तो आई लुक डाउन एंड पापा वाज लाइक ऊपर क्या कर रहे हो तुम दोनों, एंड हमने बोला बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप बैठ जाओ नीचे, कोई नहीं, ऐसे करके। तो पापा अंदर चले गए एंड हमको थोड़ी सी तसल्ली पड़ी कि चल घर में कोई तो आया, पापा तो आए घर में, चलो। और हम अपने आप को बस थोड़ा बहलाने फुसलाने लग गए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी ओवर थिंकिंग है और ऐसा है। भले हम अभी घोस्ट हंटर बने पड़े थे, पर अभी हमारा जो हाल हो रखा था यू कांट इवन इमेजिन, बिकॉज यार हम बच्चे थे यार। अनटिल द लास्ट इंसिडेंट हैपेंड, जिसके बाद हम फ्रीक्ड आउट हो गए, लाइक टू मच हैपेंड इन अ डे ब्रो। फॉर अ किड इतनी सारी चीज़ें एक साथ झेलना बहुत बड़ी बात थी। टू मच हैपेंड दैट डे। वी जस्ट सिटिंग ओवर देयर, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत हमने अपना दिमाग डाइवर्ट कर भी लिया था। वी वर जस्ट नॉट लुकिंग उस पेड़ की तरफ, तो हम देख ही नहीं रहे थे, हम लोग इधर ही स्टेयरकेस के पीछे बैठे हुए थे। अनटिल वी हर्ड अ वेरी लाउड नॉइस, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, और उसी घर, हमारे घर में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। एंड आई लुक्ड एट टीना दी एंड शी लुक्ड एट मी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। देन वो जो हमारी बालकनी जहाँ पे हम थे, बालकनी के उधर ही दादाजी का रूम है, ऑलराइट। तो वी रियलाइज कि ये आवाज़ उस रूम से आ रही है। एंड देन वी रियलाइज कि मे बी टीवी चल रहा है, टीवी से वो आवाज़ आ रही है। न्यूज़ चल रही थी आई गेस उस टीवी में, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। तो आई वाज लाइक टीवी चल रहा है, दादाजी टीवी देख रहे होंगे। वो राहत मेरी बस एक ही सेकंड की थी, बिकॉज आफ्टर आई सेड कि टीवी चल रहा होगा, दादाजी टीवी देख रहे होंगे, टीना दी जस्ट grabbed my shoulder like this and shook it and said, दादाजी तो घर पे है ही नहीं। आई वाज लाइक प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करो, ये प्लीज़ ये सब मत बोलो मुझे, बिकॉज नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शी वाज लाइक सच में दादाजी घर पे नहीं है, और दादाजी के अलावा दादाजी के कमरे में कोई और जाता नहीं है कि वो टीवी ऑन करेगा। ऑलराइट, अगेन वी हेल्ड हैंड्स एंड वी वर लाइक देखना तो पड़ेगा। तो हम लोगों ने हाथ पकड़े और हम लोगों ने दादाजी के कमरे का दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर गए। टीवी चल रहा है, दादाजी वैसे भी थोड़ा कम सुनते थे तो वो थोड़ी तेज़ वॉल्यूम में चलाते थे टीवी, तो टीवी चल रहा है फुल वॉल्यूम में और पंखा चल रहा है फुल स्पीड में। एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, देयर वाज अ कैलेंडर दादाजी के कमरे में। इट वाज अ साई बाबा कैलेंडर आई रिमेंबर। एंड वो कैलेंडर कोई बहुत हल्का फुल्का कैलेंडर नहीं है, अच्छा खासा कैलेंडर जिसके ऊपर लकड़ी लगी होती है और नीचे लकड़ी लगी होती है, बिग एज कैलेंडर। एंड दैट कैलेंडर वॉज फ्लिप्ड, मतलब साईं बाबा की जो फोटो थी वो दीवार की तरफ वो फ्लिप हो चुकी है, तो हमको सिर्फ वो वाइट पेपर दिख रहा है। एंड शी वाज लाइक ये कैलेंडर किसने पलटा, मेरी फटके 4, 8, 16, 32 सब कुछ हो चुकी है। और मैं हंस दी उस समय। आई आज ये आप कर रहे हो ना टीना दी, ये आपने तो नहीं किया ना। शी वाज लाइक पागल है क्या, मैं तेरे साथ बैठी हूँ तब से, तो क्या बात कर रही है। मतलब तो ये कैसे हो सकता है यार, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, ये कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ द बालकनी आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड yes, we were standing right here and do you see that house जहाँ पे पेड़ है, yeah, उस पेड़ पे we literally saw that thing whatever it was। and ये वो जगह है जहाँ से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती रहती है और वीडियो में डिस्टर्ब करती है, so yeah, इसको ब्लेम करो। सो दिस इज़ द स्टेयरकेस, व्हेन वी सॉ दैट थिंग हम ऐसे यहाँ पे ऐसे करके छुप गए थे। एंड देन दिस इज़ द रूम एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई थी एज आई टोल्ड यू। एंड देन वी वेंट देयर एंड चेक टू फाइंड नथिंग। उन्होंने शी जस्ट केप्ट क्वाइट, उन्होंने वो कैलेंडर ठीक किया, हम लोगों ने धीरे धीरे वो लाइट्स बंद करी, बिकॉज वी रियली डिडंट नो व्हाट टू से। हमने वो लाइट्स बंद करी एंड वी वर लाइक चल भाई नीचे चलते हैं, तेरे पापा भी आ चुके हैं, नीचे बैठते हैं। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए।
तो हम नीचे आए, पापा इसी वाले कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे और हम मेरे वाले कमरे में पीछे चले गए एंड वी वर सिटिंग ओवर देयर और हम डिस्कस करने लगे कि ये क्या हो गया यार, हमने कुछ बुला तो नहीं लिया, कुछ गलत तो नहीं आ गया हमारे पीछे पीछे, लाइक कि क्या हो रहा है, इतने सारे इंसिडेंट एक साथ हो रहे हैं, कैसा हो सकता है ये सब, हम इंसानों को देख रहे हैं, वो एफएम हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये क्या इंसिडेंट हो रहा है। और सिर्फ वो टीवी और पंखा भी चल रहे होते फिर भी इतना डर नहीं लगता। वो कैलेंडर कैसे पलट गया। वो टीवी और पंखे को भी हमने एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करी वहाँ पे। हमने ये सोचा कि मे बी जब दादाजी घर पे होंगे तो लाइट चली गई होगी और फिर वो निकल गए, और जब वो निकल गए तो जो होता है ना, जब लाइट जा रखी होती है तो मेनली वी फॉरगेट टू टर्न ऑफ द स्विचेस, तो वो स्विच ऑफ करना भूल गए होंगे एंड वो चले गए एंड जस्ट अभी लाइट आई तो टीवी और पंखा अपने आप ऑन हो गए। ये भी तो हो सकता है ना भाई, साइंस नाम की भी तो कुछ चीज़ है ना। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी बना ली कि वो होगा चिड़िया भगाने वाला चीज़, यहाँ पे एफएम रेडियो तो कोइंसिडेंस था और ये दादाजी ने लाइट चली गई होगी तो वो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। बट वो कैलेंडर कैसे फ्लिप हुआ यार, वो कैलेंडर कैसे फ्लिप हुआ उसकी थ्योरी हम आज तक नहीं बना पाए। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पापा का उस दिन हाफ डे था और पापा एक मैच देखने आ रखे थे, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको इसीलिए बताई थी क्योंकि आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस कि ये सब कुछ तो कोइंसिडेंस है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन ऑल दैट। मतलब फट दोनों की बहुत रही थी अंदर से, पर हम बिलीव करना चाहते नहीं थे क्योंकि रहना तो इसी घर में है, तो बिलीव करके हम इस घर को तो छोड़ के जा नहीं सकते ना। तो बिलीव ये कर लो कि कुछ नहीं था। तो हम लोग अपनी थ्योरीज बना रहे थे और जब हमने अपनी थ्योरी बना ली तो मैंने बोला एक बार पापा से कंफर्म कर लेती हूँ, राइट, अबाउट द लाइट। मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला पापा अभी अभी आई क्या लाइट, जा रखी थी क्या लाइट, अभी अभी आई क्या। गेस व्हाट उन्होंने क्या कहा होगा। जो भी आप सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो, बिकॉज ही सेड लाइट तो तब से गई नहीं है, जब से मैं आया हूँ मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, लाइट तो तब से है। उससे पहले गई होगी तो मुझे नहीं पता, पर उससे पहले मतलब लाइट तो तब से है। और पापा जब आए थे घर उसके 10-15 मिनट बाद हुआ था ये लाइट एंड फैन वाला इंसिडेंट, और पापा बोल रहे हैं कि जब से वो घर आए हैं तब से तो लाइट गई ही नहीं, तब से तो पापा टीवी देख रहे हैं, एक भी बार लाइट नहीं गई। आई स्वेर आई एम नॉट एडिंग दिस अप। आई नो इतना सारा हो चुका है एक दिन में, सो इट मस्ट feel difficult for you all to digest कि maybe she's adding up, but not a single thing I have added up या made up on my own. All this thing happened with us that day. Tina, if you're watching this video, please confirm in the comment section down below that all I'm telling is coming from a place of truth. Not a single thing I've told you is made up shit. I don't go joke around on such topics. It feels very filmy, I know, but nothing is a lie, and I swear on my YouTube channel. इससे बड़ी बात नहीं बोल सकती मैं, जितनों को बिलीव करना है करना। बट ऑल दिस हैपेंड एंड वी वर स्पूक्ड। उस चीज़ का हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आज तक, ना ही मैं चाहती हूँ उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन। छोड़ दो, अब जो बात हुई रात गई बात गई। एक्चुअली ये स्टोरी टाइम भी मैं कल रात को शूट करने का सोच रही थी, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये स्टोरी टाइम रात को शूट कर दूँ। इट्स ब्रॉड डे लाइट राइट नाउ और मैं डे लाइट में ये शूट कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को ये शूट। मैं इतना गूदा ही नहीं है कि मैं रात को शूट कर लूँ, क्योंकि ऑल दैट थिंग इज सो फ्रेश इन माई माइंड। अभी भी सब कुछ मुझे एक मूवी की तरह याद है कि वो उस दिन क्या क्या हुआ था हमारे साथ। एंड आफ्टर दैट मम्मी पापा, हम दोनों के मम्मी पापा घर आए, हमने उनको ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बताया जो हमारे साथ हुआ। आई डोंट नो टीना ने बताया या नहीं बताया, पर मैंने तो बताया था। एंड दे स्टिल डिडंट गिव मच फक अबाउट इट। दे जस्ट थॉट कि हम ऐसी फालतू मस्ती कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी उस चीज़ के बारे में उस दिन के बाद ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। ना ही उस दिन के बाद हमने कोई घोस्ट हंटर बनने की सोची, ना ही उस दिन के बाद हमने ऐसी चीज़ों में पंगा लेने की सोची। हमने बस हाथ जोड़े भगवान को एंड वी सेड कि भगवान जी हमसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था और आज के बाद कभी नहीं करेंगे। एंड टिल डेट हमने आज तक कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे, एंड उस दिन के बाद हमारे साथ कुछ हुआ भी नहीं और भगवान कभी हो भी ना। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं। वॉज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और वॉज देयर समथिंग एल्स। वैसे मेरे को सच में आई डोंट रियली लाइक बेगिंग फॉर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, दो आई डू इट इन एवरी वीडियो, बट आई डोंट लाइक डूइंग इट, ऑल राइट। But in this video specifically, I would request you all the people who are watching, be it subscribers or non-subscribers, just please take 5 seconds out of your precious lives and
comment down below that whether you want me to continue such storytime videos in future or not, because I'm really dicey about it, that if I should do it more often or not, because I don't know how I feel about my story narration. Drop this emoji in my comment section down below if you want more of such videos, and drop this emoji in my comment section if you don't want. Alright, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, but I just want to see that who hate me, because I really want to know my audience suggestions, so please go and do it. So yeah, that was all about my storytime video. I really hope that you enjoyed it. Thanks for watching, and see you next week or month. I don't know. Bye.